शाह साहब ये बताइएगा, आप जो है वो एजुकेशन के साथ साथ सिंध की तारीख पे भी बात करते हैं असेंबली में। आप ज़बरदस्त हमेशा से जब भी कोई इशू होता है तो आप सिंध की तारीख से जो है वो तमाम तर जितने भी हक़ाइक़ होते हैं वो सामने रखते हैं। MKM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमेशा से जो है वो कराची की बात करते हैं, बट बार फिर से उन्होंने वफाक से जो है वो मुतालबा किया है, तो किस तरीके से आप MKM के मुतालबात को देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अब जो MQM की जो सोच सा है वो वही है जो नेतन्याहू वाली सोच है। जैसे दुनिया के जूस इस सेहूनी जो सोच है उसकी नफ़ी कर रहे हैं, इसलिए उर्दू आबादी को आगे आके खालिद मकबूल की इस सोच की नफ़ी करनी है। आप देखें कि आलमी तौर पे हम कितनी मुश्किलात का शिकार, कितने चैलेंजेस में हम फंसे हुए हैं। हम यहाँ पे आज बैठे थे तो हम ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म है उसको काउंटर करने की बात कर रहे हैं, इदारे बने हैं उसको करने के लिए। अब वही सोच जो है, एक फेडरल मिनिस्टर है और MNA है और वो वहाँ पे ये फैला रहा है, तो मैं समझता हूँ तो हम तो इसको कंडेम करते ही करते हैं, मगर जो उर्दू लिखे पढ़े जो लोग हैं वो इसी तरह आगे आके इसको कंडेम करें कि अब नो मोर डिवीज़न, अब आप ज़्यादा नफ़ा हमें नहीं चाहिए, अब ज़्यादा जो है वो हमें आप ये इन चीज़ों में लड़ाने की कोशिश नहीं करो अपने मफाद के लिए, जिसने सेहूनी उन्हें पूरी दुनिया को यकमाल बनाया है। इसलिए आप यहाँ पे बैठ के उर्दू आबादी को इस तरह नहीं मजाक उड़ा सकते उसका। उर्दू आबादी पढ़ी लिखी है, प्लूरल है, गालिब को, मीर को पढ़ने वाली है, परवीन शाकिर से प्यार करने वाली है, फैज़ अमन फैज़ को गाने वाली है। आप वहाँ पे बैठ के इस तरह की बातें ना करें। इस वक्त हमारा मुल्क इन चीज़ों से मुतमिल नहीं हो सकता। शाह साहब ये बताइए, अगर इस तरह की सोच ये खालिद मकबूल साहब या उसके दूसरे अगर जारी रखते हैं तो मैं समझूंगा कि ये खुद भी उससे उन्हीं साजिश का शिकार है जो दुनिया को डिवाइड कर रही है। शाह साहब ये बताएगा कि स्कूलों में छुट्टियां हो गई हैं, पूरी दुनिया में यही है कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ सूरत ऐसी ही है। अब अच्छा मसला ये आ रहा है कि बच्चे जो वालिदैन जो है बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे चुके हैं, वैन के पैसे अदा कर चुके हैं, तमाम तर अखराजात हो चुके हैं, लेकिन स्कूल बंद है। तो आप नहीं समझते कि उनको भी कुछ कटौती करनी चाहिए ताकि वालिदैन पर बोझ ना पड़े? देखिए, मैं इसको देखता हूँ अब मज़ीद फ़ैसले क्या होते हैं, क्योंकि हमारे इन जो आलमी सूरत हाल होती है या जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इक़्तिसादी सूरत हाल होती है, तो हम फेडरल हुकूमत की फ़ैसलों के पाबंद होते हैं। सूबे क्योंकि अलग नहीं हैं हम, क्योंकि वो फेडरल हुकूमत के हम साथ हैं, तो फेडरल हुकूमत के जो अभी डिसीजन आएगा इस हवाले से लॉकडाउन, हम उसको फॉलो करना पड़ेगा। दुनिया के बहुत से ममालिक में हो गया है। अब वैसे भी ये एग्जामिनेशन के बाद हमारे पास ये जो है वो थोड़ा सीज़न जो है वो थोड़ी डल होती है क्लासेस के हवाले से, क्योंकि जून में छुट्टियां होती हैं और बाद में ये एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, तो इसमें क्लासेस वाली अभी बात ज़्यादा नहीं है इतना। अभी है तो एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे हैं, अब सारी कंसंट्रेशन एग्ज़ाम्स पे है, तो स्कूल्स अभी क्लासेस का जो इस वक्त जो है वो टाइम नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी।